हे गाइस, सोच के देखो आज कौन सा ब्रांड लोगों के दिमाग में डोमिनेट कर रहा है और कौन सा ब्रांड क्वाइटली स्ट्रगल कर रहा है बिना किसी को पता चले। हम रोज गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये सारी कन्वर्सेशन मिलकर ब्रांड की रियल हेल्थ दिखाती है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्रांड इनसाइट एक्सप्लोरर 360, एक एआई पावर्ड सिस्टम जो गूगल और यूट्यूब के डेटा से रियल टाइम ब्रांड परसेप्शन निकालता है। और हाँ, पूरा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है। चलिए पहले प्रॉब्लम समझते हैं। ब्रांड्स करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं एड्स और मार्केटिंग कैंपेन पर, लेकिन एक सिंपल सवाल का क्लियर जवाब नहीं होता। लोग एक्चुअली ब्रांड के बारे में क्या फील कर रहे हैं। डेटा हर जगह है, यूट्यूब कमेंट्स, गूगल स्निपेट्स, रिव्यू, न्यूज़। और डेटा इतना ज़्यादा होता है कि मैन्युअल एनालिसिस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और जो टूल अवेलेबल है वो सिर्फ चार्ट्स दिखाते हैं, इंसाइट नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बिल्ड किया ब्रांड इंसाइट एक्सप्लोरर 360। ये सिस्टम रो ऑनलाइन कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करता है एक्शनेबल ब्रांड इंटेलिजेंस में। अब आप सोच रहे होंगे ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। सिंपल वर्ड में समझो। सिस्टम गूगल सर्च और यूट्यूब से लाइव ब्रांड रिलेटेड डेटा पुल करता है। कमेंट्स, स्निपेट्स, डिस्कशंस। हर कमेंट एनालाइज होता है डिस्टिल बर्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल से। ये सिर्फ कीवर्ड नहीं, कंटेक्स्ट समझता है। यहीं से जनरेट होते हैं मैट्रिक्स, शेयर ऑफ वॉइस, शेयर ऑफ पॉजिटिव वॉइस, ब्रांड वैल्यू इंडेक्स, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडिकेटर, etc। सारा डेटा स्टोर होता है ताकि ब्रांड परफॉर्मेंस टाइम के साथ ट्रैक हो सके। तो सबसे पहले ये है ब्रांड इनसाइट एक्सप्लोरर 360 का मेन डैशबोर्ड। यहीं से पूरी ब्रांड एनालिसिस जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे पहला इनपुट है सर्च क्वेरी। ये वही क्वेरी होती है जो आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हो। जैसे यहाँ मैंने डाला है वर्क स्टेशन फॉर एआई अंडर 2 लाख रुपीज इन इंडिया। इस क्वेरी के सब बेस पर सिस्टम गूगल और यूट्यूब से रिलेवेंट कन्वर्सेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रांड कीवर्ड्स। यहाँ आप अपने मेन ब्रांड एंटर करते हो जो आप एनालाइज करना चाहते हो। जैसे यहाँ एप्पल, डेल, एचपी, लेनोवो, एसुस। ये वो ब्रांड्स है जिनके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं रिलेटेड टू इस क्वेरी। इसके बाद आता है कंपेटिटर्स सेक्शन। यहाँ आप कंपेटिटर्स के नाम डालते हो जैसे सोनी, एलजी, वायो, एमएसआई, एसर। इससे सिस्टम समझता है कि मार्केट में कंपैरिजन किसके साथ करना है। ब्रांड वर्सेस ब्रांड, कंप्लीटली डेटा ड्रिवन कंपैरिजन। नीचे है नंबर ऑफ रिजल्ट स्लाइडर। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना डेटा एनालाइज करना है। ज़्यादा रिजल्ट मतलब ज़्यादा कन्वर्सेशन, ज़्यादा इंसाइट्स और ज़्यादा एक्यूरेट सेंटिमेंट एनालिसिस। और फाइनली ये बटन रन एनालिसिस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो सिस्टम बैकएंड में काम शुरू कर देता है। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर ऑफ वॉइस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शेयर ऑफ वॉइस बताता है कि टोटल ऑनलाइन कन्वर्सेशन में से कौन सा ब्रांड कितना बोला जा रहा है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो एसुस और एमएसआई का शेयर काफ़ी हाई है, मतलब मार्केट में इन ब्रांड्स की विजिबिलिटी ज़्यादा है। एलजी और एचपी मिड लेवल पे है और एप्पल और डेल कंपेरेटिवली कम मेंशन हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है, ज़्यादा शेयर ऑफ वॉइस का मतलब होता है ब्रांड ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, चले चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब हम आते हैं शेयर ऑफ पॉजिटिव वॉइस पे, और यहीं पे रियल गेम स्टार्ट होता है। क्योंकि सिर्फ बात होना इनफ नहीं होता, पॉजिटिव बात होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि डेल का पॉजिटिव शेयर सबसे ज़्यादा है, 52% से भी ऊपर। एचपी और एमएसआई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एसुस, एलजी और एप्पल का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। मतलब हो सकता है ब्रांड का नाम ज़्यादा आए, लेकिन अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट नहीं होती। अब ये जो आप सनबर्स्ट चार्ट देख रहे हो, ये एक एडवांस विजुअलाइजेशन है। इसमें आउटर रिंग बताती है ब्रांड का टोटल शेयर ऑफ वॉइस और कलर इंटेंसिटी बताती है ब्रांड का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडिकेटर। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो एसुस और एमएसआई का वॉल्यूम ज़्यादा है,
लेकिन उनका सेंटिमेंट स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं लग रहा। डेल का वॉल्यूम कम है लेकिन कलर इंडिकेट करता है कि जो भी बात हो रही है वो रिलेटिवली बेटर क्वालिटी की है। देखते हैं पॉजिटिव शेयर ऑफ वॉइस सनबर्स्ट। ये चार्ट सिर्फ पॉजिटिव कन्वर्सेशन को फोकस करता है और यहाँ पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। डेल यहाँ डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। डार्क ग्रीन कलर मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन। एचपी और एमएसआई मॉडरेट जोन में है, जबकि बाकी ब्रांड्स का पॉजिटिव फुटप्रिंट काफी वीक है। इसका मतलब डेल कम बोलता है लेकिन जब बोलता है अच्छा बोलता है। तो अगर हम दोनों चार्ट्स को मिला के देखें, शेयर ऑफ वॉइस बताता है कि कौन ज़्यादा बोला जा रहा है और शेयर ऑफ पॉजिटिव वॉइस बताता है कौन सही तरीके से बोला जा रहा है। और ब्रांड इनसाइट एक्सप्लोरर का काम है सिर्फ नॉइस और रियल इन्फ्लुएंस के बीच डिफरेंस दिखाना। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हाई एसओवी प्लस लो एसपीवी इक्वल टू रिस्क, मॉडरेट एसओवी प्लस हाई एसपीवी इक्वल टू अपॉर्चुनिटी और हाई एसओवी प्लस हाई एसपीवी इक्वल टू मार्केट लीडर। और ये क्लैरिटी नॉर्मल डैशबोर्ड में नहीं डेटा है, ये एआई ड्रिवन इनसाइट डेटा है। अब आते हैं सेंटिमेंट ब्रेकडाउन पर ब्रांड। ये चार्ट सेंटिमेंट ब्रेकडाउन पर ब्रांड दिखाता है। एक्स एक्सिस पर डिफरेंट लैपटॉप ब्रांड्स है, एचपी, एसूस, एलजी, एमएसआई, एप्पल और डेल। वाई एक्सिस पर सेंटिमेंट परसेंटेज दिखाया जा रहा है। ब्लू कलर पॉजिटिव सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइट ब्लू न्यूट्रल सेंटीमेंट को और रेड कलर नेगेटिव सेंटीमेंट को शो करता है। अगर हम एसपी को देखें तो लगभग आधा सेंटीमेंट पॉजिटिव है और बाकी का नेगेटिव, जो मिक्स्ड कस्टमर ओपिनियन इंडिकेट करता है। एसुस और एलजी के केस में मेजॉरिटी सेंटीमेंट नेगेटिव है, जो सजेस्ट करता है कि यूजर का एक्सपीरियंस या परसेप्शन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। एमएसआई में कंपेरेटिवली बेटर बैलेंस दिखाता है, काफ़ी पोर्शन पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट भी सिग्निफिकेंट है। एप्पल के लिए चार्ट क्लियरली शो करता है कि नेगेटिव सेंटीमेंट डोमिनेट कर रहा है, जो यूजर डिससेटिस्फेक्शन या हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डेल की है, जहां ऑलमोस्ट 100% सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाई जा रहा है, जो हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडिकेट करता है। ओवरऑल ये विजुअलाइजेशन हमें क्लियरली बताता है कि कौन से ब्रांड मार्केट में पॉजिटिव परसेप्शन के साथ स्ट्रॉन्ग है और कौन से ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग या कस्टमर सपोर्ट पर काम करने की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं कंपोजिट इंडाइसिस ब्रांड पोजीशनिंग बीवीआई वर्सेस बीएसआई, जहां एक्स एक्सिस पे बीवीआई मतलब ब्रांड विजिबिलिटी इंडेक्स है और वाई एक्सिस पर बीएसआई मतलब ब्रांड सेंटिमेंट इंडेक्स। सिंपल टर्म में बीवीआई बताता है कि ब्रांड कितना विजिबल है मार्केट में और बीएसआई बता रहा है कि उससे विजिबिलिटी के पीछे सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ हर बबल एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम देख सकते हैं, डेल का सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे है, इवन दो विजिबिलिटी रिलेटिवली कम है, मतलब कम बात हो रही है और अच्छी बात हो रही है। एसुस का विजिबिलिटी हाई है लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव जोन में जा रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है और परसेप्शन वीक हो सकता है। ये चार्ट ब्रांड्स को इंस्टेंटली बताता है कि विजिबिलिटी प्रॉब्लम है या सेंटिमेंट प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजी किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एसओवी वर्सेस एसपीवी परफॉर्मेंस। यहाँ एसओवी मतलब शेयर ऑफ वॉइस एक्स एक्सिस पे है, मतलब टोटल कन्वर्सेशन का कितना हिस्सा ब्रांड के पास है, और एसपीवी शेयर ऑफ पॉजिटिव वॉइस वाई एक्सिस पे, जो बताता है कि उन कन्वर्सेशन में पॉजिटिवली कितने हैं। आइडियल सिनेरियो होता है टॉप राइट क्वाड्रेंट मतलब हाई एसओवी हाई एसपीवी। इस चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एसपी बैलेंस्ड पोजीशन पे है, जहां विजिबिलिटी और पॉजिटिविटी दोनों अलाइन है। एसिस का एसओवी हाई है लेकिन एसपीवी जीरो के पास, जो एक क्लियर रेड फ्लैग है। ब्रांड अवेयरनेस है पर ट्रस्ट या सेटिस्फेक्शन मिसिंग हो सकता है। ये चार्ट मार्केटिंग टीम को बताता है सिर्फ नॉइज क्रिएट करना इनफ नहीं, पॉजिटिव नॉइज क्रिएट करना जरूरी है। अब आते हैं पॉजिटिव एसओवी वर्सेस वेटेड एसओवी पर। वेटेड एसओवी सिर्फ मेंशन काउंट नहीं करता, बल्कि सेंटीमेंट और इम्पोर्टेंस को वेट देता है। इसका मतलब हर मेंशन इक्वल नहीं होता। यहाँ हम देख सकते हैं कि एमएसआई का वेटेड एसओवी स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव शेयर भी काफ़ी हेल्दी है, जो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग। एलजी का वेटेड एसओवी अच्छा है लेकिन पॉजिटिव शेयर लो है, मतलब इम्पैक्ट है पर सेंटिमेंट इश्यू एग्जिस्ट करता है।
ये एनालिसिस डिसीजन मेकर को हेल्प करता है हाई इम्पैक्ट कन्वर्सेशन पे फोकस करने के लिए, ना कि सिर्फ वॉल्यूम पे। ये है शेयर गैप हीट मैप, जो एक एडवांस कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस व्यू डेटा है। रोज में ब्रांड्स है, कॉलम में कंपटीटर्स, और कलर बताते हैं कि किस ब्रांड का शेयर किस कंपटीटर के अगेंस्ट स्ट्रांग या वीक है। ग्रीन जोन्स इंडिकेट पॉजिटिव गैप, मतलब ब्रांड कंपटीटर से आउट परफॉर्म कर रहा है। रेड जोन शोस नेगेटिव गैप, जहां कंपटीटर लीड कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, एमएसआई और एसयूस कुछ कंपटीटर्स के अगेंस्ट स्ट्रांग पोजीशन पे है, जबकि एप्पल कुछ सेगमेंट में क्लियर गैप शो करता है। ये हिट मैप स्ट्रेटजी टीम्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बता देता है एग्जैक्टली कहाँ फाइट जीतनी है और कहाँ रिकवर करना है। फाइनली ये है वेटेड शेयर ऑफ वॉइस डिस्ट्रीब्यूशन। ये पाई चार्ट सिंपल एसओवी नहीं दिखाता, बल्कि क्वालिटी एडजस्ट वॉइस शेयर दिखाता है। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि एसयूस और एमएसआई का कंबाइंड वेटेड प्रेजेंस काफ़ी डोमिनेंट है, जबकि कुछ ब्रांड का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इसका मतलब ये नहीं है वो ब्रांड इरिलेवेंट है, बल्कि उनकी कन्वर्सेशन या तो कम इम्पैक्टफुल है या सेंटिमेंट वाइज वीक है। ये व्यू लीडरशिप को एक हाई लेवल स्नैपशॉट देता है, मार्केट का रियल इन्फ्लुएंस किस ब्रांड के पास है। अब हम देख रहे हैं सेंटिमेंट एडवांटेजेस वर्सेस कंपटीटर्स। ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता है, लोग किस ब्रांड के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं जब हम डायरेक्ट कंपटीटर से कंपेयर करते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे ब्रांड है, एचपी, एसूस, एलजी, एमएसआई, एप्पल और डेल, और वाई एक्सिस पे सेंटिमेंट एडवांटेज दिखाया गया है। जीरो लाइन का मतलब होता है इक्वल परसेप्शन। जीरो से ऊपर जाने का मतलब ब्रांड का सेंटिमेंट कंपटीटर से बेटर है, और जीरो से नीचे का मतलब कंपटीटर का सेंटिमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखते हैं ब्रांड वाइज इनसाइट्स। सबसे पहले एचपी को देखिए। एचपी का सेंटिमेंट एडवांटेज एसूस, एलजी और एप्पल के अगेंस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब एचपी यूजर्स का इमोशनल रिस्पॉन्स इन ब्रांड्स के कंपैरिजन में बेटर है, लेकिन डेल के अगेंस्ट एचपी का सेंटिमेंट नेगेटिव है, जो क्लियरली दिखाता है कि डेल के यूजर्स ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अब आते हैं एसूस पे। एसूस का सेंटिमेंट एडवांटेज ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के अगेंस्ट नेगेटिव जोन में है, स्पेशली डेल और एचपी के अगेंस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि एसिस पॉपुलर नहीं है, लेकिन लोग बात ज़्यादा कर रहे हैं, उसी कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एलजी का पैटर्न भी काफ़ी सिमिलर है। एलजी के लिए सेंटिमेंट एडवांटेज मोस्टली नेगेटिव है, जो इंडिकेट करता है कि एलजी को परसेप्शन और एक्सपीरियंस पे काम करने की ज़रूरत है। एमएसआई इंटरेस्टिंग केस है। कुछ कंपटीटर का अगेंस्ट एमएसआई का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर मिक्स्ड है। मतलब एमएसआई के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर कंसिस्टेंसी आ जाए तो स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड हो सकती है। एप्पल के केस में चार्ट एक क्लियर सिग्नल देता है। एप्पल का सेंटिमेंट एडवांटेज काफ़ी कंपटीटर के अगेंस्ट नेगेटिव है, जो यूजुअली हाई एक्सपेक्टेशन और प्राइसिंग की वजह से होता है। लोग एप्पल के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन मीट ना हो तो सेंटिमेंट गिर जाता है। अब फाइनली डेल। डेल ऑलमोस्ट हर ब्रांड के अगेंस्ट स्ट्रांग पॉजिटिव सेंटिमेंट एडवांटेज दिखाता है। इसका मतलब डेल के यूजर सिर्फ प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, वो जेन्युइनली सेटिस्फाइड है। अगर सेंटिमेंट एडवांटेज नेगेटिव है तो एक्सपीरियंस फिक्स करो, अगर सेंटिमेंट एडवांटेज पॉजिटिव है तो विजिबिलिटी बढ़ाओ, और दोनों है तो यू आर विनिंग द मार्केट। तो सेंटिमेंट एडवांटेज चार्ट हमें ये बताता है कौन सा ब्रांड सिर्फ सुना जा रहा है और कौन सा ब्रांड दिल जीत रहा है। अब हम आ गए हैं कंपटीटर गैप एनालिसिस पर। ये टेबल बताता है कौन सा ब्रांड किस कंपटीटर के अगेंस्ट कहाँ स्ट्रांग या वीक है। यहाँ हर रो ब्रांड टू ब्रांड कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इस टेबल में दो की मैट्रिसेस है। शेयर गैप मतलब विजिबिलिटी या कन्वर्सेशन शेयर का डिफरेंस। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ब्रांड कंपटीटर से ज़्यादा विजिबल है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब कंपटीटर लीड कर रहा है। सेंटिमेंट एडवांटेज यहाँ हम देखते हैं कि कन्वर्सेशन का टोन किस ब्रांड के फेवर में है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ब्रांड ज़्यादा पॉजिटिव परसेप्शन होल्ड करता है। जैसे यहाँ एचपी वर्सेस एसूस देखते हैं। एचपी का शेयर गैप नेगेटिव है, मतलब एसूस ज़्यादा विजिबल है, लेकिन सेंटिमेंट एडवांटेज एचपी के फेवर में है, जो इंडिकेट करता है कि एचपी के यूजर्स ज़्यादा सेटिस्फाइड है, पॉजिटिव है। मतलब एचपी को सिर्फ विजिबिलिटी बूस्ट करनी है, सेंटिमेंट ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब एसूस वर्सेस डेल का केस देखते हैं।
एसुस का शेयर गैप काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब प्रेजेंस स्ट्रांग है लेकिन सेंटिमेंट एडवांटेज नेगेटिव है। इसका मतलब एसुस ज़्यादा बाट में है और पॉजिटिविटी डेल के पास है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, हाई नॉइस बट लो ट्रस्ट। वाई दिस प्रोजेक्ट इज यूनिक? मोस्ट डैशबोर्ड सिर्फ डेटा शो करते हैं। ब्रांड इनसाइट एक्सप्लोर 360 डेटा को डिसीजन में कन्वर्ट करते हैं। ये सिर्फ फास्ट नहीं दिखाता, ये ब्रांड परसेप्शन का डायरेक्शन भी दिखाता है और कंपटीटर कंपैरिजन के साथ आपको मार्केट का कंप्लीट पिक्चर मिलता है। इस सिस्टम के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंपेन परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, ब्रांड रेपुटेशन मॉनिटरिंग, competitor analysis, product launch feedback, influencer campaign evolution, limitations and challenges. ऑनेस्टली बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी है। सिस्टम सिर्फ पब्लिक डेटा पे काम करती है। एपीआई के रेट लिमिट होते हैं। सरकाजम और स्लैंग कभी-कभी एआई को कंफ्यूज कर सकते हैं और लार्ज स्केल डेटा के लिए प्रोसेसिंग पावर इम्पोर्टेंट होती है। फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। रियल टाइम ऑटो रिफ्रेश डैशबोर्ड्स, predictive brand perception, more platforms like Twitter, Instagram, multimodal sentiment, text, image, video. लॉन्ग टर्म गोल है इसे एक कंप्लीट एआई पावर्ड ब्रांड इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल ब्रांड इनसाइट एक्सप्लोरर 360 एक स्मार्ट एआई सॉल्यूशन है जो ब्रांड को सिर्फ रो डेटा नहीं बल्कि क्लियर एक्शनेबल इंसाइट और रियल क्लैरिटी देता है। ये सिस्टम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से रिव्यू, कमेंट्स, रेटिंग्स और डिस्कशन को एनालाइज करके बताता है कि लोग एक्चुअली आपके ब्रांड के बारे में क्या सोच रहे हैं, विदाउट गेसवर्क और विदाउट कंफ्यूजन। अगर आप इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट कोड देखना चाहते हो तो गिटअप रेपो जरूर एक्सप्लोर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर ऐसे रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री रेडी एआई प्रोजेक्ट्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस एआई प्रोजेक्ट के साथ। गुड बाय।